बात करते हैं हमारी बहुओं की, जो अब एक चुनौती यानी चैलेंज का सामना करने वाली हैं। देखिए, यूं तो हमारी जो टेलीविजन की बहुएं होती हैं वो कभी भी किसी भी चुनौती से कतराती नहीं है, लेकिन भैया इस बार तो इन्होंने लिया है एक अनोखा चैलेंज, सास बनने का चैलेंज। और ये सब हो रहा है हमारी वाली गुड न्यूज के लिए। सास बहू स्वैप चैलेंज, मतलब हमें अपना रोल एक्सचेंज करना है। सास बहू के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जब भी ये नाम सामने आता है तो सबसे पहले जहन में आता है कि जरूर इसकी सास ने कुछ बोला होगा या फिर इसकी बहू तो ऐसी ही है। यानी कि सास बहू का नाम आते ही तू मैं और बहस ये सबसे पहले सामने आता है। लेकिन आज सास बहू तो मिलेंगे, लेकिन उनके बीच कोई बहस और ना ही कोई तू मैं होगी। टेलीविजन की कुछ ऐसी ही बहुएं हैं जो अपने रियल सासू माओं के साथ कुछ करना चाहती हैं, जिसमें है दिव्यंका त्रिपाठी दहिया, टीजे सिद्धू और हाँ आप सबकी दीपिका सिंह। अब ये तीनों बहुएं मिलकर अपनी सासू माओं को चैलेंज देने वाली हैं। कोई एक ऐसा काम जिन्हें ये अदला बदली कर सके। बहू की एक आदत जो सास को पसंद नहीं है या फिर सास की एक आदत जो बहू को पसंद नहीं है। सबसे पहले मिलते हैं दिव्यंका से। अब यूँ तो दिव्यंका की सासू माँ बहुत प्यारी है, अपनी बहू को वो बेटी से बढ़कर प्यार करती है, लेकिन फिर भी दिव्यंका की एक आदत वो बदलना चाहती है। सासू माँ चाहती हैं कि उनकी बहू रानी सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़े, न कि मोबाइल में न्यूज देखे। तो अपनी बहू की ये आदत ये सास बदलना चाहती है। मोबाइल में जो तुम न्यूज पढ़ती हो ना बेटा, उसकी जगह अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम्हारी आंखें भी नहीं खराब होगी। हाँ तो सही है। अभी क्या करूँ, न्यूज ना फोन पे ही पढ़ने की आदत पड़ गई है। तो एक काम करिए, क्या हम इसको अपना चैलेंज बनाएं? तो वही दीपिका सिंह के साथ भी कोई ऐसा ही चैलेंज है। आपको पता है मम्मी, हम दोनों को सफाई करना बहुत पसंद है, तो पर मम्मी को ना झाड़ू से सफाई करना पसंद है और मुझे वैक्यूम क्लीनर से। तो क्यों ना आज हम अपने क्लीनिंग टूल्स एक्सचेंज कर लें? दीपिका के बाद अब टीजे सिद्धू से मिलते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, टीजे को अपना खाना पीना एकदम परफेक्ट चाहिए। वो अपने डाइट का बहुत ख्याल रखती हैं। तो वहीं दूसरी ओर उनकी सासू माँ पराठे पर खूब सारा घी लगाकर खाना चाहती हैं और अपनी बहू को भी खिलाना चाहती हैं। तो इनके बीच कुछ आज ऐसा ही चैलेंज होने वाला है। मम्मी को रिच खाना खिलाना बहुत पसंद है और मैं एज यू नो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हूँ। सो मम्मी, व्हाट डू यू थिंक, चैलेंज शुरू करें? बिल्कुल, हियर वी गो। आपको बहुत मजा आया होगा इन सब का ये चैलेंज देखकर। अब आप सोचिए इन्होंने आखिर ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। वो क्या है ना, जी टीवी पर जल्द ही नव्या और रेणुका सास बहू की ये जोड़ी आने वाली है। इनके बीच भी ऐसा ही प्यारा रिश्ता है। सास बहू की ये जोड़ी कभी भी एक दूसरे से बहस नहीं करती है और ना ही इनके बीच कोई झगड़े की गुंजाइश होती है।
तो तैयार है ना आप सब सास बहू की इस नई जोड़ी से मिलने के लिए, जो जल्द हमारी वाली गुड न्यूज लेकर आने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल अनुपमा में भैया वनराज की मुश्किलें ना बढ़ने वाली है, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और अब तो एकदम वो जो कहते हैं ना अग्नि परीक्षा का वक्त आ गया है, क्योंकि शादी का दिन आ गया है और 2 दुल्हनें हैं तैयार। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर दूल्हा सिर्फ एक है। तैयार हैं वनराज की 2 दुल्हन। अनुपमा ने आज अपनी 25वीं सालगिरह के लिए 16 श्रृंगार किए हैं, तो काव्या भी लाल जोड़े में सजकर अपनी शादी के सपने लिए मंदिर पहुंच गई है। 2 दुल्हनें तैयार हैं, मगर दूल्हा यानी कि वनराज मुश्किल में है, क्योंकि उसे पहुंचना है मंदिर। मगर दोनों ही बेटे उसे तैयार करने में इतना वक्त लगा रहे हैं कि पूछो मत। मगर दुल्हनें, वो दोनों तो बहुत खुश हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाके कौन सी शादी करें। सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। आप जैसा ये शो को अगर फॉलो कर रहे हैं शुरू से, आप जानते होंगे कि सिचुएशंस जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है अनुपमा में, तो कोई भी चीज़ बहुत लंबे टाइम के लिए स्टे नहीं करती है। तो ये भी चीज़ कब पलट जाए, यू नेवर नो। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने एक ही दिन में 2 शादियां रख ली हैं, अपनी खुद की, वो भी तो थोड़ा सा टेंशन हो गया, बट ठीक है, समझ जाएगा, कुछ ना कुछ समझ जाएगा। एक दिन में 2 शादी करने, बट मेरी प्रायोरिटी अनुपमा ही है, तो मैं ऑब्वियसली पहले घर में ही हूँ और शादी भी इनसे कर रहा हूँ और बस वहीं तक होगा। अनुपमा के लिए तो आज की सुबह मानो ढेर सारी खुशियां लेकर आई हैं। सूर्योदय की पूजा के समय से ही उस पर खुशियों की मानो बरसात हो रही थी, और क्यों ना होगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था वैसे खुशियां आज उसको मिल रही है। इसमें काफ़ी इनपुट ऑफ कोर्स हमारे जो क्रिएटिव्स हैं, केतकी वगैरह, इन्होंने सबने बहुत मेहनत की है इस लुक पे, और हमारी स्टाइलिस्ट निशा बेदी, उन्होंने भी किया है। राजन सर फाइनल अप्रूवल। लेकिन डॉली, ये सारे जो हैं सिंस दे आर गुजरातीज, उन्होंने गुजराती ट्रेडिशन से शादी की है, सो इट्स पुट टुगेदर बाय देम। मगर लगता है काव्या की खुशी पूरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए मंदिर में तैयारी पूरी है, मगर वनराज समय पर पहुंचा नहीं है। अब तक आप इतने श्योर नहीं हो सकते कि सपना टूटा है या नहीं टूटा है, क्योंकि हर बार जब हम कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं जो हमारे दिल के बहुत नज़दीक होता है, हमसे बहुत करीब होता है, तो ट्रायल एंड एरर होता है। अब वनराज काव्या के पास समय पर पहुंच पाएगा या नहीं, काव्या से उसकी शादी हो पाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब हमारे दर्शक भी अच्छी तरह से जानते हैं। मगर जो भी होगा उसमें मजा बहुत आने वाला है, ये तय है। मुंबई से निशा मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो साथिया के परिवार से आप और हम रूबरू होंगे सोमवार से। जी हाँ, नवरात्र का शुभ अवसर चल रहा होगा और सोमवार से साथिया आपके और हमारे घरों तक पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले चलिए कोकिला बहन से करते हैं एक छोटी सी मुलाकात और जान लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। नमस्कार, सास बहू साजिश के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि रूपल पटेल का, यानी कि कोकिला मोदी का, यानी कि मीनाक्षी राजवंश का प्यार भरा नमस्कार। आपके सामने प्रस्तुत हो गई हूं अपनी यानी कि रूपल पटेल की छोटी छोटी बातों को लेकर। मुझे घर में प्यार से रूपल नहीं बल्कि रूपी बुलाते हैं। मेरी बर्थडे एवरी डे इज़ माई बर्थडे, क्योंकि मैं जब भी सेट पर होती हूँ या काम करती हूँ, बाइट देती हूँ, या मैं एड फिल्म शूट करती हूँ, या मैं सेट पर रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ अ सेलिब्रेशन। सो एवरी मोमेंट इज़ सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन है तो हर क्षण मैं अपने बर्थडे मनाती रहती हूँ। मैं बिल्कुल बम्बई में पली बड़ी हूँ और मेरी स्कूलिंग भी अंधेरी मुंबई स्थित में एक स्कूल है बहुत प्यारा सा, वहाँ से हुई है, और मेरी कॉलेज भी बॉम्बे से किया है। मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपना कॉमर्स ग्रेजुएशन किया है।
मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से एक्टिंग रहा है, अभिनय रहा है, और बाकी पढ़ने में बहुत कुशल थी। अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़ने में थोड़े होते हैं तो वो एक्टिंग में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्टिंग में आने के लिए आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होनी चाहिए। श्याम बेनेगल की पहली फिल्म मैंने की है अंतर्नाद, जिनमें मिस्टर श्याम बेनेगल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। पहला पे चेक तो मुझे डेफिनेटली श्याम बाबू की फिल्म से ही मिला और अच्छा खासा पैसा मिला। पैसे से भी ज़्यादा मुझे एक ब्रेक मिला और श्याम बाबू के आशीर्वाद मिले। वो मैंने लेकर सीधे भगवान जी के मंदिर में भगवान जी के चरणों में थमा दिया था और उसके बाद मम्मी ने कहा इसका जो करना है करो। मुझे भारत बहुत पसंद है, मुझे अपना भारत बहुत पसंद है, क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को ये इच्छा होती है कि विदेश घूमें। मैं विदेश में भी बहुत घूम चुकी हूँ, लेकिन मुझे सबसे प्यारा, सबसे सुंदर भारत लगता है। मेरा पास टाइम बिल्कुल मेरे माइंड में हर पल जो सीन है उसी के आगे पीछे की कहानी, स्क्रीन प्ले, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट डायलॉग, नेक्स्ट शॉट, हर पल मेरे जहन में यही चलता रहता है। तो मुझे मानसिक फुर्सत ही नहीं मिलती है किसी और चीज़ के लिए। अगर एक्टर नहीं होती तो भी मैं एक्टर ही होती, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ यही सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने दूसरा पर्याय कभी रखा ही नहीं था अपने सामने। मैं हर किसी व्यक्ति में सबसे पहली चीज़ जो मुझे आकर्षित करती है वो व्यक्ति की सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी स्पष्टता। एक दुर्गुण है जो मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं है, झूठ बोलना। ना मैं खुद झूठ बोलती हूँ और अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे ये दुर्गुण लगता है और मैं नापसंद करती हूँ ऐसे व्यक्ति को और ऐसे दुर्गुण को। दर्शकों से मैं बिल्कुल सबसे पहले तो हाथ जोड़कर नतमस्तक धन्यवाद करती हूँ कि मैं फिर से आपके सम्मुख आई हूँ लॉकडाउन के बाद, और साथ निभाना साथिया सीज़न 1 को आपने ढेर सारा प्यार दिया है। आप सभी से तहे दिल से नतमस्तक आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ, साथ निभाना साथिया सीज़न 2 लेकर मैं आ रही हूँ। आप ज़रूर इसे भी सर आँखों पर बिठाए देखना ना भूलिएगा। साथ निभाना साथिया 19 अक्टूबर से रात 9 बजे स्टार प्लस पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।